हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले कल जो पीजीटी हिंदी का सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं NESW वाली ट्रिक से। रोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। रोहन स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और जा रहा है वॉक 21 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ के नीचे 21। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 14 किलोमीटर। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट उसका 14 मीटर एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ही देन वॉक्स 33 मीटर एंड रीच पॉइंट बी। देखो वेस्ट का लेफ्ट साउथ, उसमें कितना 33 मीटर पहुँचा है और पॉइंट बी पे पहुँच गया और स्टॉप हो गया। अब आती है वीरा की बारी। 21, 33 एंड 14। Veera starts from point Z which is 18 meter towards the east of point B. तो ईस्ट में वो जा रहा है 18, जा रही है 18 मीटर। She walks 20 मीटर towards the east. अब ईस्ट में वो जा रही है 20 मीटर। He takes a left turn and walk 38 मीटर। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ कितना 38 मीटर। Turns left and walk 24 मीटर and stop at point Y. लेफ्ट मतलब वेस्ट में आ गई और कितना चला 24 मीटर और रुक गई पॉइंट वाई पे। अब ऐड कर लेते हैं 38, 38 एंड 24। देखो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट वाई। देखो पॉइंट ए है रोहन का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और पॉइंट वाई है वीरा का एंड पॉइंट। तो जब भी हमने जो सेपरेट वीडियो डाली थी मैंने इस ट्रिक की, उसमें जो भी क्वेश्चन किया ना उसमें एंड पॉइंट का ही डिस्टेंस पूछा है। एंड पॉइंट से एंड पॉइंट, तो हमने क्या किया, जो सेम डायरेक्शन आ रही है उसमें माइनस कर दिया सेम डायरेक्शन को, और जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें प्लस कर दिया। बट इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पूछा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, तो हम इसमें क्या करेंगे, उल्टे कर देंगे। सेम डायरेक्शन आ रही है तो उसको प्लस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन बच रही है तो माइनस कर देंगे। चलो अब देखते हैं क्या बच रहा है क्या नहीं। देखो 21 नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन है, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। कितना बचा 2 और 1, 12 बच गया। ऐसे ही इसमें भी ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है वीरा के भी, हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं 14। ठीक है, अब रोहन और वीरा को कंबाइन करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन बच रही है और दोनों में कितना कितना पॉइंट है 14 14 पॉइंट, तो ये हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ और साउथ भी अपोजिट है, हम इनको भी कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल मीन्स वही ना, अब हमारे को एक ही डायरेक्शन बची है और पूछा है कितना पॉइंट, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। 38 में से 14 माइनस कर देंगे। 38 माइनस 14, देखो अपोजिट डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ, फिर भी हम क्या कर रहे हैं माइनस, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट पूछा है। तो कितना आ गया आंसर 26। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, some people are sitting in a row facing north. G is sitting fifth to the left of C. देखो C के लेफ्ट में कितना, फिफ्थ लेफ्ट, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे बैठा है G। N is sitting second to the right of G. G के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, N। Only 2 people are sitting between N and J. N और J के बीच में 2 people हैं। देखो राइट साइड पे N के राइट साइड में तो J आ नहीं सकता क्योंकि C पहले ही बैठा है, तो N के लेफ्ट साइड में आ जाएगा J। ठीक है, 2 पीपल बीच में छोड़ के। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में 2 पर्सन है, वही देखो सी के लेफ्ट में आ नहीं सकता क्योंकि नॉर्थ पहले ही बैठा, तो राइट में आ जाएगा ई। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटिंग। देखो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 10 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। क्वेश्चन नंबर 2, this question is based on the given numbers, sorry words। ठीक है, क्या पूछा है, in each word each vowel is replaced by the letter immediately following in it। मतलब vowel में हो रहा है +1 and each consonant is replaced by the letter immediately preceding in it, और consonant में क्या हो रहा है -1। how many letter groups the formed will not have any vowel। किसी में भी वोवल नहीं है वो पूछा है, हम कर लेते हैं वोवल में +1। U O P U V
IJOPAB, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट में -1, P से पहले O, NMYXVUTSDCXW। अब पूछा नो, किसी में भी वोवल नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें वोवल आ गई और इसमें वोवल आ गई, तो हमारा आंसर क्या हो गए? 2। 2 में ऐसे डिजिट हैं जिनमें एक भी वोवल नहीं आई है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 198 से 205 कितना गैप है? 5 6 7, 7 का गैप है, ठीक है। और 214 से 205 में कितना गैप है? 9 का गैप है। 225 से 214 में कितना गैप है? 11 का। और 238 से 225 में कितना गैप है? 13 का। तो देखो ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, 7 9 11 13, अब 15 का गैप होगा, तो हम 238 में 15 प्लस करके लिख देंगे। 8 5 13, 3 4 और 1 5 और 2, 253। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 253। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोडेड लैंग्वेज है, क्या पूछा है? सबसे पहले कोड लैंग्वेज में हमें ये देखना होता है क्या पूछा है। क्या पूछा है? ही का कोड। ही कहाँ पे है? ये रहा। अब हम देखते हैं कौन कौन से इस जो वर्ड कोड ये है, इसमें से कौन कौन सा वर्ड कट रहा है। देखो डॉग सबसे पहले कटेगा। फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं हम कोडेड लैंग्वेज में कौन कौन सा कॉमन है। जो कॉमन है वही कट जाएगा। देखो DS यहाँ पे भी है, DS यहाँ पे भी है, तो डॉग का क्या कोड हो गया? DS, वो हमने कट कर दिया। और देखो ये रहा, अ का कोड देखते हैं आप, KLXN ओ आई कट गया। अब इधर मतलब 2 है ना, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? या तो KL होगा या PP, तो PP या KL। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है कोड। क्वेश्चन नंबर 4 कोडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो कोड लैंग्वेज में क्या पूछा है? D इज द सिस्टर ऑफ द मदर ऑफ V इज वाइफ। देखो यहाँ पे दोनों का हमारे को पता चल रहा है। D इज द सिस्टर मीन्स D फीमेल है और V इज वाइफ, V मेल है। तो सबसे पहले हम जेंडर चेक कर लेते हैं ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाए। देखो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? वाइफ ऑफ। D इज़ द वाइफ ऑफ, ठीक है। D इज़ द वाइफ ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? डॉटर ऑफ। D इज़ द डॉटर ऑफ, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? वाइफ ऑफ, ठीक है। D तो सारी ही फीमेल है, तो इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हुआ। अब V का भी तो हमारे को यहाँ पे जेंडर पता है ना, मेल। यहाँ सारे ऑप्शन में V का जेंडर चेक कर लेते हैं। देखो ये कॉलन का क्या मतलब है? मदर ऑफ। R इज़ द मदर ऑफ, यहाँ पे V का जेंडर ही क्लियर नहीं है, इसलिए अभी हम इसको छोड़ सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? डॉटर। R इज़ द डॉटर ऑफ, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखते हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड वाले में भी V का जेंडर क्लियर नहीं है हमारे को। थर्ड वाले में देखते हैं मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? R इज़ द वाइफ ऑफ B। R वाइफ है तो V तो हस्बैंड हो गई। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन में V का जेंडर क्लियर है, तो सबसे पहले हम थर्ड वाले को ही बना के देखेंगे, पर एक बार फोर्थ वाला भी चेक कर लेते हैं। कॉलन का मतलब है मदर ऑफ, R मदर है, तो इसका भी इसमें भी V का जेंडर क्लियर नहीं है। सबसे पहले हम थर्ड को बना के देखेंगे जिसमें हमारे को जेंडर क्लियर है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन की ट्रिक होती है। D इज़ द डॉटर ऑफ, D इज़ द डॉटर ऑफ I परसेंटेज L, परसेंटेज का क्या मतलब है? फादर ऑफ। I इज़ द फादर ऑफ L, L कॉलन, L इज़ द मदर ऑफ R, L इज़ द मदर ऑफ R, और R इज़ द वाइफ ऑफ V। तो अब क्या पूछा उन्होंने? D इज़ द सिस्टर ऑफ द मदर ऑफ V इज़ वाइफ। V की वाइफ R, R की मदर L, और L की सिस्टर D, ठीक है। यही पूछा है, D इज़ द सिस्टर ऑफ मदर ऑफ V इज़ वाइफ। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो हमारे को सारे भी नहीं बनाने पड़े और आंसर भी आ गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ divide and minus are interchange and multiply and plus are interchange, then what will come in place of question mark in the following equation। देखो डिवाइड और माइनस, 75 माइनस 3, मल्टीप्लाई की जगह +4, माइनस की जगह डिवाइड बाय 4, प्लस की जगह मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई। 1 आया, 4 1 ज़ा 4, फिर आप एज इट इज़ लिख देंगे 75 माइनस 3 प्लस 4 प्लस माइनस, तो 75 प्लस 1 76। आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and they're based on the
alike in a certain way based on the English alphabetical order and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? Does not पूछा है, ठीक है। क्या है देखो, K से Z जाएंगे, K 11 पे आता है, Z 26 पे आता है, तो +15 हुआ है। Z से O 15 पे आता है, तो यहाँ पे भी +15, तो क्या है +15 सेकेंड में देखते हैं, C 3 पे आता है, R 18 पे आता है, तो यहाँ पे भी +15 हो रहा है। और R से H जाएंगे, R 18 पे, H 8 पे, कितने का गैप है देखो, पहले R से हम Z पे जाएंगे, देखो 8, R से Z पे जाएंगे तो 8 का गैप हो गया, फिर Z से 8 H पे जाएंगे तो 8 का, मतलब यहाँ पे 16 का गैप है। अब थर्ड देखते हैं, A से B, A 1 पे आता है, P 16 पे, कितने का गैप है +15, और P से E पे, E 5 पे आता है, तो P से पहले Z पे, फिर Z से E पे, कितने का गैप हो गया, 10 और 5 15, 15 का गैप। तो इससे पता चल रहा है हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने 2 सीधा कैसे कर दिया, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, तो डज नॉट बिलोंग पूछा है तो एक ही तो अलग होगा, फोर्थ वाले भी यही होगा, +15 एंड +15, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, L M N O P Q and R each have exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. L has an exam on Tuesday. L का एग्ज़ाम कब है, ट्यूसडे को। M has exam just after L. L के बाद किसका एग्ज़ाम है, M का। Q has exam just before R. R के पहले किसका एग्ज़ाम है, just before Q का। R has exam just after before P. P से पहले किसका एग्ज़ाम है, R का, ठीक है। P has exam on Sunday. P का एग्ज़ाम कब है, संडे को, तो संडे के ऊपर P के ऊपर R का एग्ज़ाम, R के ऊपर Q का एग्ज़ाम, ठीक है। O इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गिव द एग्ज़ाम। मंडे को O का एग्ज़ाम नहीं है, तो कब है, थर्सडे को है, तो किसका रह गया, N का। N यहाँ पे आ गया, पूछा क्या है वो भी देख लेते हैं। हाउ मैनी पर्सन हैव एग्ज़ाम बिटवीन N और O के बीच में कितने पर्सन का एग्ज़ाम है, 2 का। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, two sets of numbers are given below. In each sets of number, by performing some mathematical operation on the first number, we get the second number. Similarly, by performing some mathematical operation on the second number, we get the third number, and so on. Which of the given option follows the same operation as the given set? देखो क्या हो रहा है, 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 इंटू में 2 होता है 72, फिर 72 में से देखो 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72, और 72 में से 6 माइनस हो गया, -6, तो हमारे को ये पता चल गया लॉजिक क्या हो रहा है। अब एक बार सेकंड भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का डबल 162, अब 162 और 153 में तो 6 का गैप नहीं है, कितने का गैप है, 9 का गैप, -9, इसका मतलब जो फर्स्ट डिजिट है ना वही माइनस हो रहा है थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए, -9। तो अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, देखो 22 का स्क्वायर 484, ठीक है, 484 का डबल 8 16, ठीक है, ये भी डबल भी ठीक है, बट इसमें से 968 में से हमारे को माइनस करना है 22, तो जब 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, इसलिए ये गलत हो गया ऑप्शन। सेकेंड देखते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये पहले ही गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 225 का डबल 450, 450 में से हमारे को माइनस करना है 15, 435, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 8 people are sitting in 2 parallel rows, 4 people in each row in such a way that there is equal distance between adjacent person. In row 1, देखो रो 1 जो साउथ की तरफ फेस कर रही है, रो 1 उसमें कौन कौन बैठे हैं, J, K, L एंड M। रो 2 जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है उसमें बैठे हैं W, X, Y एंड Z। Thus each person is sitting face another person in the other row. Only M is seated to the right of J। देखो J जब भी साउथ में देखेंगे तो ये होता है हमारा राइट और ये होता है लेफ्ट, ठीक है, अपोजिट हो जाते हैं क्योंकि साउथ में देख रहे हैं ना हम, तो क्या बोल रहे हैं, M ओनली M इज सीटेड टू द राइट ऑफ J। J के राइट में ओनली M बैठा है, तो मतलब और सारे J के लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है।
ओनली जेड इज सिटिंग टू द राइट ऑफ वाई, वाई के राइट में बस जेड बैठा है और सब उसके लेफ्ट में बैठे हैं, ठीक है। 4-4 पर्सन बिठा लिए एडजेसेंट। ओनली वन पर्सन इज सिटेड बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच में एक पर्सन है। ओनली वन पर्सन इज सिटेड बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में भी एक पर्सन है। तो फोर्थ पर्सन हमारे को पता चल जाएगा कौन सा रह गया, यहाँ पे एल हो गया और यहाँ पे डब्ल्यू हो गया। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टू पर्सन सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द रो, एंड ऑफ द रो कौन बैठा है। देखो एम डब्ल्यू ऑप्शन में नहीं है, एल जेड भी ऑप्शन में नहीं है, तो एक एम भी एंड में बैठा है और जेड भी, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। एंड ही तो है ना, फर्स्ट रो का एंड एम है और सेकंड रो का एम जेड है, चाहे अपोजिट है बट एंड तो है ना, तो एम जेड, यस एम जेड है ऑप्शन में। बट डब्ल्यू एल भी तो है, वो है क्या ऑप्शन में, नहीं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन, 10 का हिंदी वर्जन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे को अलग देखना है कौन सा है, डज नॉट बिलोंग पूछा है ना, यही देख लेते हैं। एल से के -1, के से एच से एन कितना प्लस हो गया, एच 8 पे आता है और एन 14 पे +6, ऐसी जे से आई -1, एफ से एल +6, एच से जी ये तो -2 हो गया ना, -2, बट अभी तक तो -1 हो रहा है। डी से आई +5 4 पे और ये 9 पे +5, ये दोनों ही अलग हो गए। एक बार फिर भी फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, एन से एम -1 और जे से पी +6, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शन गिवन लेटर क्लस्टर hash and percentage should be replaced so that the pattern and relationship between the letter cluster pairs on the left side of S2 becomes the same as the pattern and relationship between the letter cluster pair on the right side of S2। देखो क्या है, हैश की जगह पे हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठा के देखते हैं। देखो 1 इसलिए भी लिया है मैंने क्योंकि ई जे एफ और ई जे एफ, तीन ऑप्शन में ई जे एफ ही है और यहाँ है परसेंटेज की वैल्यू तीनों में अलग अलग दे रखी है, तो इसी से ही आंसर आ सकता है। तो ई जे एफ कॉलन CHD, इसमें क्या रिलेशन है, देखो ई से सी -2, अब देखो इसमें देखो जे से एच -2 एंड थर्ड वाला एफ से डी -2, तो ऐसे ही कोलन डबल कोलन के HMI मैं -2 कर देती हूँ। H से -2 6, F M से -2 K एंड I से -2 G, तो FKG देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है FKG बट फर्स्ट वाला गलत हो गया, FKG ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो 49 डिवाइड बाय 7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस की जगह -14 एंड माइनस की जगह +6। बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 ज़ा 28, प्लस और माइनस कितना हो गया, -14 + 6 तो -8, आंसर कितना आ गया हमारा 20। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉजिक 252 इज़ रिलेटेड टू 36। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड इसमें यही लॉजिक लग रहा होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक 336 इज़ रिलेटेड टू 48। अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक 371 इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 36 की टेबल में 252 आता है, 36 10 जा तो 360 है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं 6 का टेबल देखूँ तो 6 7 जा 42 होता है और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 2 है, तो मैं 36 7 जा करके देख लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो नहीं याद, 30 तक ही टेबल लर्न होते हैं मैक्सिमम। तो 6 7 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25, यस। इसका मतलब क्या हो रहा है, 252 को मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 36। ऐसे ये भी देखती हूँ, अगर 336 को मैं 7 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, 7 4 जा 28 बचा
4 कितना बचा 5 4 और 56 7 8 से 56 ठीक है 48 ऐसे ही 371 को मैं 7 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे को जो सेकंड डिजिट पूछा है 371 इज रिलेटेड टू विच नंबर वो आ जाएगा हमारा 7 5 से 35 बचा 2 7 3 से 21 53 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द गिवन सीरीज लॉजिकली कंप्लीट देखो ई से जे से ओ +5 हो रहा है ना आपको पता भी होगा कि पूरी अल्फ़ाबेट में ए से जेड तक हमारे को 5 का डिफरेंस करना होता है तो वो ऐसे याद करते हैं ई क्या लिख रही हूँ मैं EJOTY इजोटी 5 10 15 20 एंड 25 है ना ऐसे देखो EJOTY क्या आएगा वाई तो जेड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ये काट देते हैं हम अब देखो यहाँ C से H ये भी 5 का गैप है C3 पे H 8 पे तो 5 +5M +5R R में +5 करूँगी तो कितना आएगा W तो YW अब नंबर में देखते हैं 14 से 23 +9 हो गया फिर 23 से 34 पहले 9 हुआ फिर 11 हो गया अब यहाँ पे कितने का गैप है 34 से 47 में 3 और 1 13 तो अब 15 का गैप होगा 47 और 15 कितना होता है 7 5 12 और 4 5 और 1 6 62 आंसर क्या हो गया YW62 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट मतलब रीजन दे रखा है फॉलोड बाय पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ 1 and 2 रीड द रीजन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द 3 नहीं 2 है ये तो 1 और 2 ही तो दे रखे हैं देखो 1 और 2 विच ऑफ द 2 could be the possible effects रीज़न क्या है ऑफ द लास्ट डिकेड्स मतलब 10 साल से डिकेड मतलब होता है 10 साल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ आयरन और माइन एक्स हैज स्टेडली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्शन लेवल इफेक्ट क्या है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन आयरन और माइन एक्स हैज़ ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर द पास्ट 5 years यस ये हो सकता है 10 साल से प्रोडक्शन में डिक्लाइन आ रहा है तो 5 साल से क्या एम्प्लॉयज़ नहीं आ रहे हो ठीक है और सेकंड क्या देगा इन्वेस्टर्स आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ आयरन और माइन एक्स यस जब वो प्रोडक्शन नहीं अच्छा हो रहा तो इन्वेस्टर भी कतराएंगे इसमें पैसा लगाने से तो हमारा आंसर क्या होगा बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में है आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 मिस्टर किन स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 13 किलोमीटर टूवर्ड साउथ देखो लिख देते हैं हम यहीं से ही लिखना स्टार्ट कर देते हो NE अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों मेथड से करा दूंगी बट इसमें मैं अभी शॉर्ट ट्रिक से ही करा देती हूँ NESW से मिस्टर किन क्या स्टार्ट किया उन्होंने पॉइंट ए से ड्राइव स्टार्ट किया 13 किलोमीटर साउथ ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 19 किलोमीटर साउथ का लेफ्ट ईस्ट में कितने गए हैं वो 19 किलोमीटर ये 13 है ठीक है टर्न्स राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर वापस राइट आ गए और 7 किलोमीटर फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट बी तो ऐड कर लेते हैं 19 का 19 20 एंड 5 अब किन हो गए मिस्टर हैन स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट पी विच इज़ 26 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए देखो मिस्टर किन सॉरी हैन किन तो पहले हो गए ना हैन क्या NESW कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो मिस्टर हैन 26 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए ईस्ट के नीचे आ जाएगा 26 एंड ड्राइव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट अब ईस्ट में भी वो दोबारा 15 किलोमीटर जा रहे हैं ही देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव 20 किलोमीटर ईस्ट का राइट साउथ कितना 20 किलोमीटर फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव 18 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू राइट साउथ का राइट वेस्ट उसमें कितना 18 किलोमीटर अब क्वेश्चन क्या पूछा वो भी देख लेते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड बी देखो दोनों एंड पॉइंट है मिस्टर हैन का एंड पॉइंट क्यू एंड मिस्टर किन का एंड पॉइंट बी तो हम क्या कर देंगे सेम डायरेक्शन माइनस अपोजिट डायरेक्शन प्लस अब देख लेते हैं 18 20 6 5 11 3 4 41 अब ये रहा किन और हैन
कट कर देते हैं। सबसे पहले तो किन के में ही देखते हैं। 19 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ईस्ट में 14 आ गया। ऐसे ही अब हैन में देखते हैं 41 और 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आ गया। अब देखो अगर मैं किन और हैन को ज्वाइन करूँगी तो साउथ में दोनों के 20 है, दोनों कट जाएंगे। अब कितना बचा, देखो सेम डायरेक्शन है ना, ईस्ट में भी किन में मिस्टर किन का भी ईस्ट में बचा है और मिस्टर हैन का भी ईस्ट में बचा है, और एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पूछा है तो इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हम कर देंगे माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन। 23 माइनस 14 कितना आ गया, 9 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 18 सी लोग का क्वेश्चन है। देखो क्या, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ो। ऑल लैम्प्स आर डियर, ऑल लैम्प्स 100, डियर 50। यही कनेक्ट करके देखते हैं। लैम्प से हमारे को जाना है डियर पे, ये रहा लैम्प्स एंड ये रहा डियर। तो लैम्प सेकंड में भी तो है, यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट वाले से कनेक्ट नहीं होगा, सेकंड वाले से देखते हैं। ऑल लैम्प्स 100, क्वीन 50, यहाँ पे ऑल क्वींस 100 एंड डियर 50। ऑल लैम्प्स आर डियर, देखो क्वीन से क्वीन कनेक्ट हो जाएगी तो हमारा ऑल लैम्प्स आर डियर पॉसिबल हो गया। ऑप्शन नंबर, ये मतलब कंक्लूजन 1 सही हो गया। सेकंड देखते हैं। सम क्वींस आर किंग, दोनों के पास 50-50 है। क्वींस और किंग, देखो सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये रहा, किंग 50 पॉइंट्स, क्वीन 50 पॉइंट्स। कनेक्ट हो रहे हैं क्या ये दोनों, ये भी देख लेते हैं। ऑल लैम्प्स दोनों पे 100 है तो ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो ये भी सम क्वींस आर किंग बन गया। दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का हिंदी में है, आप देख लीजिए क्या आंसर। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स है, ये लेफ्ट से राइट। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से सेकेंड वर्ड ये है, इसका थर्ड लेटर जी, एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंड फ्रॉम द राइट। राइट से सेकेंड नॉट हो गया, इसका सेकेंड लेटर ओ। जी और ओ के बीच में कितने वर्ड्स हैं, बिटवीन पूछा है ना, तो कैसे निकालेंगे। जी 7 पे आता है, ओ 15 पे। हम क्या करेंगे, 15 माइनस 7 और -1 करेंगे क्योंकि इनके बीच का निकालना है। तो कितना हो गया, 15 माइनस 8 7। आंसर कितना हो गया, 7 लेटर्स आर बिटवीन जी एंड ओ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज रॉन्ग, आइडेंटिफाई द रॉन्ग लेटर क्लस्टर। देखो एच से सी, एच कितने पे आता है, 8 पे, सी 5 पे, -5, फिर सी से -5 एक्स, एक्स से -5 एस, एस से -5 एन और एन से -5 आई। ठीक है, फर्स्ट वाले में तो -5 सारे वर्ड्स ठीक है। रॉन्ग पूछा इस, अब देखते हैं सेकंड। ई से -5, ई 5 पे आता है, 5 - 5 0 मीन्स जेड। अब जेड से -5, 26 से -5 21, ठीक है। 21 से -5 कितना होता है, अब मैं क्यू 21 पे आता है, इसमें -5 करूँगी तो 16 आना चाहिए, पी आना चाहिए ना कि क्यू। तो रॉन्ग कौन सा हो गया, एस क्यू एंड एम। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा NASW वाले ट्रिक से, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको दोनों मेथड से मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, ये ट्रिक से ही ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।